Okay, as I mentioned in the last class, okay, we are in the topic of multi-conditions. In the multi-condition, we have to use two times if and two different condition at the same time. When we combine two conditions together, it's considered as combined condition. And if we write separately, like first condition and the basis on the first condition, we are going to write the second one, then we have to use nested if. So whenever I said the nested if, it's mean that if within a if, second if is based on the first condition. And whenever we talk about multi-conditions logic, it is not like elif. It's about using a two different objects for a same condition or multiple conditions. So yesterday we have discussed about two or three real life scenarios. Today we are going to discuss more and some work for you as well. So let's begin with the class. So today's first scenario which we are going to work, it's about like, okay, we have to prepare a program for the test, entry test and interview score. So program, like we are going to prepare a program, okay, for entrance test score and interview score. We have to say that you can enter, get the admission or not. There's a two things when we apply for the university's test, college test or school test. First, we have to give the entry test. Second, we have to give the interview. Combining both results and then institute show you the result that you granted the admission or not. So now we are going to make a program for that. So eligibility criteria is this: entry test, entrance test should be greater than or equal to 60 and interview test score should be greater than or equal to 30. Okay? So now we are not talking about what is the maximum and all. Then we have to make the range as well. कि हमारी रेंज क्या है, हम उस रेंज के साथ ही चलते हैं. हमारे पास इस वक्त यहाँ पर जो है वो डेटा चल रहा है कि हमें एक प्रोग्राम प्रिपेयर करना है जिसके अंदर एक स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है, रिटन टेस्ट हो सकता है, ठीक है, और एक उसने इंटरव्यू दिया है, मतलब वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टेस्ट आपके पास है और दोनों टेस्ट के स्कोर के बेस के ऊपर हमने रिजल्ट दिखाना है कि स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है. So over here, starting with the first part, we have to create a variables. So हम पहले यहाँ पे कर रहे हैं एंट्रेंस टेस्ट कर लो, टेस्ट स्कोर कर लो, इंटरव्यू स्कोर कर लो, जो भी आपको वेरिएबल समझ में आता है, ठीक है, वो आप नाम यहाँ पे दे सकते हो. बट द थिंग इज विच यू हैव टू रिमेम्बर कि आपने वो जो वेरिएबल इस्तेमाल किया उसका काम किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेस्ट स्कोर, ठीक है. टेस्ट स्कोर जो है वो हमारे पास इंटीजर भी हो सकता है और रियल भी हो सकता है, मीन्स के डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है और होल वैल्यू भी हो सकती है. तो हम यहाँ पर पहले ही इसको फ्लड ले सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे को प्रोग्राम के अंदर सिर्फ होल नंबर एक्सेप्ट करने और कोई दूसरी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं हो, तो आप इंटीजर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. एंटर फर्स्ट पार्ट, एंटर योर टेस्ट स्कोर, ठीक है. हमने पहले पार्ट पर टेस्ट स्कोर की बात कर ली, दूसरे बात के ऊपर हम करते हैं इंटरव्यू स्कोर की बात, ठीक है. कि हमारा इंटरव्यू स्कोर क्या है, इंटरव्यू के अंदर भी हम फ्लड कर लेते हैं ताकि हमें वैल्यू दोनों एक्सेप्टेबल हो, डेसिमल भी और होल वैल्यू भी, ठीक है. सेम अगेन इनपुट एंटर योर इंटरव्यू स्कोर, ठीक है. ये दो पार्ट हमारे पास होगा, ये दो वेरिएबल हमारे पास है. पेपर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था कि आपने क्या करना है, एंट्री टेस्ट लेना है और साथ में इंटरव्यू लेना है. बेशक दोनों का नेचर ऑफ द डेटा सेम है, दोनों न्यूमेरिकल डेटा है, बट दो अलग अलग ऑब्जेक्टिव हमारे पास है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है सॉरी, कि एक के अंदर टेस्ट स्कोर स्टोर हुआ है और एक के अंदर हम जो लेंगे वो यूजर से क्या लेंगे, इंटरव्यू स्कोर लेंगे, ठीक है. सो ये तो हमारा हो गया इनपुट या इनिशियलाइजेशन लेना ताकि यूजर से हम डेटा कलेक्ट करें. नाउ वी हैव टू पुट द लॉजिक. इफ टेस्ट स्कोर, ठीक है, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 60 and interview
score is greater than or equal to 30, then bracket close. फर्स्ट पार्ट प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, एडमिशन ग्रांटेड, ठीक है। एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमें आउटपुट क्या करना है, प्रिंट एडमिशन, हमें करना है प्रिंट देन एडमिशन डिनाइड। ठीक है, बहुत सिंपल सी लॉजिक थी। हम देखें बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे हैं, बट सिर्फ सवाल के हिसाब से उसके अंदर उनके वेरिएबल्स और उनकी कंडीशन बदली जा रही है। यहाँ पर यूजर से डेटा कैसे कलेक्ट करना है, सेम पैटर्न है, सिर्फ वेरिएबल का नाम चेंज हुआ है, उनकी डेटा टाइप चेंज हुई है, थोड़ा सा प्रॉम्प्ट चेंज हुआ है। देन आर लॉजिक, ये सिंटैक्स है रेड कलर में जो आपके पास आ रहा है, ये हमारी कंडीशन लॉजिक ऑब्जेक्ट है कि हमारे पास क्या है, व्हाइट में जो आपके पास है वो उसका वेरिएबल्स है। तो हमने बनाया पहले पार्ट के ऊपर हमारे पास एडमिशन था, दूसरे पे नहीं था। लेट्स सी, रन योर टेस्ट स्कोर। फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज द नॉर्मल टेस्ट डेटा लाइक विद इन अ बाउंड्री और विद इन अ रेंज। हम यहाँ पे लिख देते हैं 70 क्योंकि 60 हमारी विद इन थी, हमने यहाँ 70 लिखा, और टेस्ट स्कोर 30 है तो हमने यहाँ पे लिखा 40। ठीक है, सो हम यहाँ पे किया एडमिशन ग्रांटेड। दोनों सूरतों के अंदर अब हमारे पास क्या हुआ कि एडमिशन ग्रांटेड हो गया कि दोनों कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है। अब हम जाते हैं हमारे एक्सट्रीम डेटा के ऊपर जो कि बिल्कुल एक्सट्रीम हो, लाइक के जो रीचिंग आपका जो रेंज है उसको कर रहा हो, लाइक 60, ठीक है, एंड 30। अगेन एडमिशन ग्रांटेड, हमारे जो टेस्ट के हिसाब से दो टेस्ट डेटा इसके ऊपर एक्सेप्टेबल हो गए। अब हम जाएंगे हमारे इफ नॉर्मल डेटा कि दोनों साइड में से कोई एक चीज हम क्या करें, चेंज करें। हमने चेंज किया, हम यहाँ पे बोलेंगे भाई हमारा जो स्कोर है वो है 50% और हमारा जो टेस्ट स्कोर है वो है 35%। सो एडमिशन डिनाइड। क्यों एडमिशन डिनाइड, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है और यहाँ पर लगा हुआ है एंड। अगर हम इसको और कर दें, अब इस और का मतलब क्या हुआ कि टेस्ट स्कोर 60 होना चाहिए या एडमिशन स्कोर हम इसको भी हाई करके 60 कर देते हैं कि दोनों 60-60 होने चाहिए। हम रन करते हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर आ गया टेस्ट स्कोर 60 और हमारे पास जो इंटरव्यू था 40। तो यहाँ पर क्या हो गया, एडमिशन ग्रांटेड, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बात कर दी, और की बात कर दी कि दोनों में से कोई कंडीशन हो तो और के ऊपर वो चले जाए। अब फॉर एग्जांपल इसमें भी 40 है और सेकंड में भी 40 है तो एडमिशन डिनाइड, कि दोनों में से किसी एक के अंदर जो है वो 60 होना जरूरी था। ये हमने एक नई लॉजिक बनाई थी जो कि टेस्ट करने के लिए, जो एक्चुअल हमारा फॉर्मूला था, क्वेश्चन था, वो एंड के साथ है जिसमें हमारी वैल्यू जो है वो 30 एंड 60 है। करेक्ट, सो 70 हम यहाँ पे दोबारा टेस्ट करेंगे इसको, 70 एंड देन फाइनल विल बी 40. See, admission granted. So that was the first problem which we have to solve for today's class. Just have a look on it. I'm giving you few minutes to do the practice of it. I hope you all have the screen of PyCharm on your computer system. If it's not, then just take the screenshot for later practice. Now the second one, we have to prepare online payment status. अक्सर जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सॉरी जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं स्टोर्स वगैरह पे जाकर, ठीक है, देन वी हैव टू मेक अ स्मॉल स्टेटस प्रोग्राम बाय यूजिंग द पाइथन कोड कि wherever the user select the payment method and after selecting the payment method and selecting that the payment has been done, then which type of the message should be printed, like payment failed or accepted, whatsoever the message we would like to show to the user। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। बेसिकली इस जो कोड है, इस कोड का जो मेन नाम हम ये करेंगे ऑनलाइन पेमेंट स्टेटस। एंड व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर दैट, इट्स लाइक अबाउट द मेथड शुड बी एक्सेप्टेड, ठीक है, एक्सेप्ट द मेथड इफ मेथड इज क्रेडिट और डेबिट और कैश, ठीक है, एंड द स्टेटस is yes or no. Whenever the user is selecting the payment method,
आवर प्रोग्राम शुड शो कि हमारी जो पेमेंट स्टेटस है वो अच्छे तरीके से आया है या नहीं आया। सेम थिंग, अब क्योंकि हम मेथड है, या तो मेथड आप पहले से सेलेक्ट कर लो जो रिक्वायरमेंट हो, या फिर हम यूजर से कलेक्ट कर ले। तो हमने यहाँ पे यूजर से कलेक्ट करना हमने बनाया मेथड, ठीक है। मेथड इक्वल टू एंड वी आर गोइंग टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर डायरेक्टली। तो जब हमें स्ट्रिंग डायरेक्टली लेना है तो हम डायरेक्टली इनपुट भी यूज कर सकते हैं। एंटर योर पेमेंट मेथड, ठीक है। एंड पेमेंट मेथड विल बी लाइक क्रेडिट, डेबिट और कैश, ठीक है। व्हाटसोएवर आवर मैसेज, हम इसको जितना अच्छा चाहें तो अपना प्रॉम्प्ट वहां पर उतना अच्छा दे सकते हैं, ठीक है। द पर्सन हु हैव एक्सपीरियंस ऑफ रियल लाइफ, कि जब कभी भी हम कहीं किसी स्टोर पे जाते हैं और वहां पे हमें कोई चीज परचेज करते हैं, पाकिस्तान में तो बहुत कम है बट अब्रोड में बहुत ज्यादा है, तो दे ऑलवेज रिकमेंड के क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, ठीक है। और अगर क्रेडिट, मोस्टली दे प्रीफर कि क्रेडिट या डेबिट हो, कैश बहुत कम होता है। अब मोस्टली पब्लिक जो है वो कैश डीलिंग नहीं कर रही है, तो वो ऑप्शन हमें दिखाने होते हैं। और अगर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, तो वो जो मशीन होती है जहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं कि जो हमारी पीओएस होता है, काउंटर बना हुआ होता है, उस काउंटर पे हम सेलेक्ट करते हैं पेमेंट मेथड क्या है, उस पेमेंट मेथड के हिसाब से फिर चीजों को जो है वो आगे लेकर जाते हैं। ठीक है। सो हमें उसी तरीके से एक छोटा सा स्टेटस बनाना है। हम बहुत लेंदी नहीं, बस एक आइडिया कर रहे हैं कि उस पूरे प्रोग्राम के अंदर जो वो छोटा सा एक स्टेटस होता है जहां पर ये सब चीजें बताई जाती हैं, ठीक है। सारी चीजें बताई जाती हैं कि स्टेटस क्या है, पेमेंट मेथड क्या है, तो ये छोटा सा उसका एक कोड है। अब सेकंड हमारा था स्टेटस, जिसके अंदर स्टेटस रिकॉर्ड हो रहा था कि यस होगा या नो होगा, ठीक है। इसके लिए भी क्योंकि स्ट्रिंग है तो हम डायरेक्टली एंटर करेंगे वॉज पेमेंट सक्सेसफुल, ठीक है, और ब्रैकेट में यस स्लैश नो, कि क्या वो पेमेंट हुई या नहीं हुई, सक्सेसफुल का मैसेज आया या नहीं आया। तो दोनों सूरतों के अंदर जो है वो हमें स्टेटस अपडेट करना है। यूजर उसमें अपडेट करेगा, जो मशीन ऑपरेट कर रहा है वो वहां पर बताएगा कि किस तरीके से जो है वो आपके पास डेटा आ रहा है। अगर एक्सेप्ट हुई तो वो एक्सेप्ट का बताएगा, यस कर देगा, नहीं है तो नो कर देगा। अब इन दोनों सूरतों के ऊपर अब हमारा कोड कैसे लिखा जाएगा, जरा फोकस करिएगा, क्योंकि ये जो कोड में भी लिखने लगा हूं इट इज लिटिल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें मल्टीपल चीजें कंबाइन करेंगे। क्योंकि पहले वाले पार्ट में तीन चीजें हैं, क्रेडिट, डेबिट एंड कैश। अगर ये तीनों में से कोई एक चीज एक्सेप्ट होगी तो ही वो स्टेटस के ऊपर जाएगा, अदरवाइज वो स्टेटस के ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। इट्स मेक सेंस। सो इफ bracket open and the first part method is equal to, and our first condition was like it should be like credit, debit or, so हमने यहाँ पे कैसे लिख दिया, credit first part, then or method, ठीक है, and then we are writing debit, डेबिट हो गया, और फिर उसके बाद हमारे पास एक और आ गया, फिर मेथड आया और मेथड इक्वल टू हो गया, फिर हमारे पास किसके, कैश के। ये तीनों स्ट्रिंग है तो इसलिए इन्वर्टेड कॉमा में है और ये ग्रीन कलर के अंदर आ रहे हैं। तो पहली कंडीशन तो हमारी ये कि भाई इनमें से कोई भी एक चीज सेलेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। आफ्टर दैट, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो सेकंड कंडीशन हमारी क्या, एंड स्टेटस, स्टेटस शुड इक्वल टू यस, ठीक है। ये एक हमारी कंडीशन थी पहली। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप लिखो प्रिंट ब्रैकेट ओपन पेमेंट एक्सेप्टेड, कि आपकी पेमेंट क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है, ठीक है। सेकंड के अंदर एल्स प्रिंट पेमेंट फेल्ड या डिनाइड, ठीक है।
अक्सर जब पेमेंट पैसे नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता, तो उसमें हमारी पेमेंट क्या है क्या नहीं है ये इसके बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, सो फार इज इट क्लियर? या मैं ये वाले पहले पार्ट को दोबारा से समझाऊं? इज इट क्लियर? द फर्स्ट पार्ट के ये जो हमने यहाँ पे लॉजिक लगाई है इफ वाली, ये समझ में आई है? इज इट क्लियर? ओके, देखो यहां पर हमारे पास जो पहला पार्ट था, क्वेश्चन को दोबारा से समझने की जरूरत है कि एक्सेप्ट इफ पेमेंट इज क्रेडिट और डेबिट और कैश, मींस कि वी हैव अ 3 डिफरेंट पेमेंट मेथड, और तीनों में से कोई भी एक दफा सेलेक्ट होगा। मतलब एक टाइम के ऊपर आप कैश पेमेंट और कार्ड पेमेंट साथ नहीं कर सकते, आप तीनों में से वो लगा हुआ है, या क्रेडिट है और है एड है, सॉरी डेबिट है, या फिर आपके पास कैश है। तो अब हमने अब तक इतनी प्रैक्टिस ये करी कि हमने कंबाइन लॉजिक लगानी होती है। कंबाइन लॉजिक का मतलब ये होता है कि आप एक ही लाइन के अंदर सारी स्टेटमेंट्स या सारी कंडीशन को मिला रहे हैं। हमारी पहली कंडीशन ये वाली थी, और दूसरी कंडीशन देखो यहाँ पे लगा हुआ है एंड, इन तीनों में लगा हुआ है और उसके बाद लगा हुआ है एंड। इसका मतलब है कि ये तीनों में से कोई भी एक चीज होना जरूरी है, और साथ में स्टेटस का होना जरूरी है, तो ही जाके आपकी पेमेंट एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया था। अब हमने इसमें कोड लिखा इफ मेथड, अगर यूजर यहां पर इनपुट में क्रेडिट करता है और या डेबिट लिखता है या कैश लिखता है, तीनों के बीच में और लगा हुआ है, और मींस कि वन ऑफ दिस कैन बी एक्सेप्टेड, कि तीनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया तो आपका जो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और फिर सेकंड कंडीशन हमारे पास है यस। लेट्स सी नाउ टू प्ले फर्स्ट पार्ट। आई एम सेइंग कि भाई माय फर्स्ट पेमेंट इज कैश एंड पेमेंट यस एक्सेप्टेड, इट शोज दैट एक्सेप्टेड। ठीक है, पेमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड, पहला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हम दूसरे पे जाते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई हमारे पास दूसरी पेमेंट थी डेबिट, और पेमेंट हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई, मे बी ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस आ गया, या फिर कार्ड रीड नहीं हुआ। ठीक है, पेमेंट फेल्ड और डिनाइड, ये वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अब हम इसको तीसरी दफा जाके करते हैं क्रेडिट के ऊपर। हमने किया भाई क्रेडिट और आखिरी कर दिया यस, तो ये हमारे पास आ गया पेमेंट एक्सेप्टेड। अब ये तो हमारा वो डेटा था जो नॉर्मल था। अब अगर कोई यूजर जल्दी में है और उसके कंप्यूटर का कैप्स लॉक खुला हुआ है और उसने जल्दी में टाइप कर दिया कैश, ठीक है, और यहां पर पेमेंट में से टाइप कर दिया यस। ठीक है, अब देखो हमारे पास जवाब क्या आया, पेमेंट डिनाइड। क्यों? हमारे पास तो कैश है, यहाँ पे हमने कैश लिखा हुआ है और नीचे पेमेंट का स्टेटस भी यस है। थोड़ी देर पहले जब हमने इसको चेक किया तो बिल्कुल सही चल रहा था, बट अभी इसने एरर दिया। एरर क्या है? ये लॉजिकल एरर है। लॉजिकल एरर क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पर स्मॉल लेटर्स के अंदर सारी चीजें लिखी है। किसमें लिखी है? ऑल स्मॉल। और हमने यहाँ पे जो जवाब दिया किसमें लिखा है? कैपिटल लेटर में दिया है। ऐसा पॉसिबल है ना कि कोई भी यूजर है जल्दी में, वो टाइपिंग में हो सकता है फर्स्ट लेटर कैपिटल करे, हो सकता है गलती से उससे क्या हो गया कि भाई पहले कैप्स लॉक बंद था, उसने के गया और बाद में कैप्स लॉक उससे स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से क्या हो गया, उसने बाय मिस्टेकली शिफ्ट इस्तेमाल करके एरर कर दिया, तो हमारा पेमेंट क्या हो गई? डिनाई हो गई। तो इस चीज को अपने प्रोग्राम को इनहांस करने के लिए हम एक लास्ट टाइम भी हमने एक क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि हम एक चीज ऐड करते हैं जो वेरिएबल है, डॉट लोअर स्मॉल लेटर्स के अंदर लोअर ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब ये होगा कि भाई यूजर कुछ भी इनपुट करे, इधर अपर केस और लोअर केस और कैमल केस, डजंट मैटर, वो तीनों को क्या करेगा? लोअर केस के अंदर ले जाएगा। अब मैं ये तीनों के अंदर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूं ताकि हमें टाइप ना करना पड़े। ठीक है, सॉरी, लोअर केस हमारे पास यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट हो गया। ठीक है, और स्टेटस के ऊपर भी हमने क्या करा? इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हम रन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा भाई कैश, एच कैपिटल के अंदर है, और यस का पूरा मैंने कैपिटल में लिखा, पेमेंट हैज बीन एक्सेप्टेड। क्योंकि अब उसको फर्क ही नहीं पड़ा कि यूजर ने कैपिटल लेटर में डेटा डाला है या स्मॉल लेटर में डेटा डाला है। ठीक है, दोनों सूरतों में उसने अपने आप को क्या करा? एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, दिस particular line is little complex again because this three
condition is work with or and the last one is working with and। इसका मतलब था ये कि तीनों में से कोई भी एक चीज ट्रू होनी चाहिए बट साथ में कोई एक चीज यहां से ट्रू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे ना कैश सेलेक्ट करता हूँ ना कुछ सेलेक्ट करता हूँ, देश का साइन लगा देता हूँ और नीचे पेमेंट पे मैं कर देता हूँ यस बाय मिस्टेकली, सी पेमेंट फेल्ड। कि बेशक आपका स्टेटस गलती से आ जाए तो किसी भी गलती की सूरत में एरर आपके पास जनरेट हो, और जब आप स्पेलिंग की यानी कि उसकी बात करते हैं अपर केस और लोअर केस की, तो वो इसमें इसको फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नो कैपिटल में डिनाइड, क्योंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। गॉट इट? So just have a look on this code, and if you have any question regarding this particular line or this entire code, just ask me. Okay class, now we are going moving forward to the next example, जो कि थोड़ी देर पहले हमें बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, लॉजिकल और सिंटैक्स एरर उसके अंदर आए थे, जिसमें हमें बनाना था मूवी टिकट्स, टिकट डिस्काउंट बेस्ड ऑन एज लेवल्स, ठीक है, लाइक लेस देन 12 और ग्रेटर देन 60 एंड डेज आर वेडनेसडे और फ्राइडे। कि अब हमें 2 दिन के हिसाब से 2 दिन हमें डिस्काउंट दे रहे हैं, एक हम डिस्काउंट दे रहे हैं वेडनेसडे को और दूसरा डिस्काउंट दे रहे हैं हम फ्राइडे को। बट एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, और सॉरी 12 और 60 मीन्स एक कंडीशन हमारे पास एज लेवल की है कि एज लेवल हमारा क्या होना चाहिए, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, और फिर एंड लगा हुआ है और डेज के दोनों के बीच में लगा हुआ है और। तो सिंपल है, सबसे पहले हम प्रोग्राम बनाएंगे हमारे एज का दोबारा 0 से, ताकि कोई भी लॉजिकल या सिंटैक्स एरर हमारे पास ना आए। एज इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है, हम इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर इनपुट एंटर योर एज, ठीक है, यूजर एज डालेगा, उसको नहीं पता क्या एज है, वी आर नॉट गोइंग टू गिव द सजेशंस कि आप इससे इस बीच में डालो ताकि यूजर को डिस्काउंट का पता ना चले, बिकॉज वी हैव टू गिव द सरप्राइज कि आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड हमारे पास है डे, हम डे बना लेते हैं यहाँ पर, डे इक्वल टू, ठीक है, हमने डे कर दिया, डे इक्वल टू हमारे पास ये क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इनपुट की बात करेंगे, एंटर डे, एंटर डे ऑफ द वीक, कि आज हमारा क्या दिन है। सेकंड, अब ये हमारा इनपुट का पार्ट होगी कि यूजर से डेटा कलेक्ट करना है। अब हमारी कंडीशन है, जो कंडीशन हमने यहाँ पर लगानी है, ठीक है, इफ एज इज ग्रेटर देन, इफ एज सॉरी इज लेस देन 12 और ग्रेटर देन 60। हमारा पहला पार्ट ये हो गया कि भाई हमारी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एज या तो 12 से छोटी या 12 से बड़ी, एंड फिर हमारा सेकंड पार्ट क्या है, डे। फिर हमारा सेकंड एरिया जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा डे के ऊपर, कि भाई डे आपके पास आ रहा है, अब आपने डे को करना है डे इक्वल टू, ठीक है, पहला हमारा पार्ट है डे इक्वल टू क्या होना चाहिए, वेडनेसडे होना चाहिए, ठीक है, हमने वेडनेसडे कर लिया। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, डे हमारे पास होना चाहिए इक्वल टू फ्राइडे। ये 2 पार्ट हमारे पास आ गए, हमने अपनी कंडीशन लगा ली कि भाई इन दोनों की कंडीशन हमारे पास इस तरीके से चलनी चाहिए कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पर एज, ये क्लियर हो गया। अब हम एंटर किया, हमने किया भाई प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, यू कैन अवेल डिस्काउंट। अब डिस्काउंट कितना होगा कितना नहीं होगा ये हम जब आगे सवाल करेंगे तो हम उसके हिसाब से करेंगे, ताकि हम नीचे उसकी टिकट प्राइस को कैलकुलेट करके भी हम दिखाएं जब आगे सवालात को हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एल्स प्रिंट कर दो नो डिस्काउंट अवेलेबल, ठीक है, यू कैन अवेल द डिस्काउंट, और हम यहाँ पे कर सकते हैं डिस्काउंट अवेलेबल, यू कैन अवेल द डिस्काउंट, जो भी आपका प्रॉम्प्ट है उस हिसाब से। नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट कि आप हमारे पास कोई प्रोग्राम में एरर तो नहीं आ रहा। तो एंटर योर एज, हमारी एज है, पहले हम एक्सेप्ट डेटा को करते हैं कि भाई लेस देन हमारी एज हो गई, और दूसरा हमारे पास क्या है, वेडनेसडे, कि हम वेडनेसडे को सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है, यू कैन अवेल द डेटा। पहले हमारे पास इशू ये आ रहा था कि हमें रिवर्स लॉजिक लगानी पड़ रही थी, अब हम रिवर्स लॉजिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम अब डायरेक्ट की बात करें, क्योंकि हमने सारे
एरर रिमूव कर दी है इसके अंदर। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे जो डेटा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, रन। अब हम जाते हैं यहाँ पर, हम करते हैं इसको भाई 14, क्योंकि 14 ना छोटा है ना फिर के बड़ा है, और डेज हम कर देते हैं फ्राइडे। नो डिस्काउंट इज अवेलेबल। ठीक है, अब हमारी कंडीशन के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं आ रहा है कि अब हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो। दोनों में से यहाँ पे कंडीशन उसकी नहीं हुई ट्रू, और यहाँ ट्रू हुई, बट दोनों के बीच में क्या था, एंड था, इसलिए हमारे पास क्या गया, नॉट अवेलेबल। अब इसके अंदर भी हम एक वाला पार्ट एरिया सही करते हैं, लोअर वाला। ठीक है, अब हम इसको कर देते हैं लोअर, ताकि यूजर कोई भी डेटा टाइप करे उसको प्रॉब्लम नहीं हो, हमारा सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे से काम करे। रन। अब हम करते हैं भाई, हमारी एज है 61। ठीक है, एज हमारी क्या है 61, और डे हमने सेलेक्ट करा फ्राइडे। ठीक है, यू कैन अवेल डिस्काउंट। अब हम एक्सट्रीम पे जाते हैं, क्या हम एज सेलेक्ट करते हैं 12, और यहां पर सेलेक्ट करते हैं वेडनेसडे। ठीक है, सो नो डिस्काउंट इज अवेलेबल, क्योंकि हमारा एक्सट्रीम डेटा के ऊपर आ गया। अगर आपने 60 वाले को काउंट करना है तो यहाँ पर इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तो 60 काउंट हो जाएगा। यहाँ पे 12 वाले को काउंट करवाना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, इधर भी 12 लगाना पड़ेगा। ठीक है, रन। और रन के बाद हमने 12 किया और हमने कर दिया वेडनेसडे। ठीक है, और अगर आप बोलते हो कि भाई आपका जो डेज है, ठीक है, आप देते हो भाई वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, आप कह रहे हो भाई तीनों दिन में से कोई भी दिन सेलेक्ट करो और जो है उसका रिजल्ट जो है ना उसको हमें डिस्काउंट देना है। ठीक है, और एज क्राइटेरिया हम कर देते हैं कम, हमने कर दिया भाई 50 से अबव होना चाहिए, बट हमने एक दिन और बढ़ा दिया। तो भाई आपकी मर्जी, आप इसको कहीं पे भी ऐड करो। हम इसको कॉपी करते हैं और यहीं पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और लिख देंगे और। ठीक है, और हमारे पास तीसरा डे हमारे पास क्या, हमने बोली थी थर्सडे की बात की थी। अच्छा, यहां पर स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्सडे। ठीक है, थर्सडे आपने जो स्पेलिंग आपने यहाँ लिखी होंगी उसी के ऊपर यहाँ चेक करेगा। अगर आपने यहाँ पे गलत स्पेलिंग लिखी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ई हटा देता हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे ई हटाना पड़ेगा वेडनेसडे का। ठीक है, सो रन। लेट्स सी नाउ, वी आर एंटरिंग एज 51 एंड डे इज थर्सडे, so you can avail the discount. Got it? अब यहां पर हमने एक बहुत लेंदी इक्वेशन लगाई। पहले हमने बात की थी और एंड की, अब हमने यहां पर अलग अलग क्राइटेरिया दे दिया। ठीक है, नाउ वी हैव टू राइट अ कोड टू गेट अ रजिस्ट्रेशन, कि आपके पास रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई है, कि आपके रजिस्ट्रेशन के बेस के ऊपर कि आपका डेटा आगे शो करवाना है। अब हम जो बना रहे हो रजिस्ट्रेशन के लिए बनाएंगे। रजिस्ट्रेशन के अंदर हमें जो चीजें देखनी है वो ये देखनी है कि भाई कि मेंबर है, सबसे पहले कि मेंबर क्या होना चाहिए, इक्वल टू यस होना चाहिए। ठीक है, एंड उसने जो इवेंट की फीस है वो क्या होनी चाहिए, पेड होनी चाहिए। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो ये कि उसके दो कंडीशन चेक करेगा कि रजिस्ट्रेशन के अंदर इवेंट पेड होना चाहिए, पहले कि वो मेंबर होना चाहिए, दूसरी उसने पेमेंट की हो। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पार्ट आ गया मेंबर का। हमने मेंबर का बनाया और मेंबर के ऊपर हमने उससे इनपुट कलेक्ट कर लिया, आर यू अ मेंबर। ठीक है, आर यू अ मेंबर, तो आपने यहां पे जवाब में लिखना है यस या नो। ठीक है, सेकंड पार्ट आपके पास आ गया पेड फीस या फीस, जो भी आपको वेरिएबल समझ में आ रहा है, तो आप यहां पे आप कर दो फीस पेड कर दो। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता चले, फीस पेड, इनपुट ब्रैकेट ओपन, हैव यू पेड। ठीक है, एंड सेम अगेन यस स्लैश नो। दोनों सूरतों के ऊपर हमारे पास ये कंडीशन आ गई। अब हमारी लॉजिक है, इफ मेंबर इक्वल टू यस। ठीक है, इफ मेंबर इज इक्वल टू यस, देन एंड पेड इक्वल टू ऑल्सो यस। अब हमारे पास यहां कंडीशन पे आ गया प्रिंट। अब वहां पर उसको एक्सेस ग्रांटेड, कि पहली कंडीशन अगर हमारे पास आ रही तो हमें एक्सेस देना है उसको। सेकंड हमारे पास आ गया एल्स, जो उसके बाद उस प्रोग्राम को रोकने की कंडीशन हमारे पास है कि भाई क्या आएगा सेकंड के ऊपर, एल्स प्रिंट
एक्सेस डिनाइड, ठीक है। सो हम आगे देखते हैं इफ मेंबर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, मेंबर इज यस, एंड देन हमारे पास सेकंड पार्ट हमारे पास आ रहा है एंड पेड, फीस पेड। देखो यहाँ पे फिर हमारे पास थोड़ी सी टाइपो मिस्टेक हो गई थी, फीस पेड सेम वेरिएबल, और उसके बाद यस एक्सेस ग्रांटेड। लेट्स सी, सो यू आर अ मेंबर ऑफ दिस क्लब और नॉट? यस। हैव यू पेड द फीस? यस, ठीक है, एक्सेस ग्रांटेड। नेक्स्ट वन, आर यू मेंबर ऑफ दिस क्लब? यस। हैव यू पेड द फीस? नो, ठीक है, एक्सेस डिनाइड। अब इसके अंदर भी हमारा लोअर और अपर वाला है, तो हम यहां पर इसको सही करने के लिए क्या कर देंगे, लोअर ब्रैकेट एंड देन लोअर ब्रैकेट, ठीक है। सो नाउ वी आर रनिंग इट, यस नो, ठीक है, एक्सेस डिनाई, ठीक है, तो नो कंडीशन हो गई। अब हम जाएंगे ट्रू कंडीशन के ऊपर, यस एंड यस एक्सेस ग्रांटेड, ठीक है। तो ये पार्ट हमारे पास यहां पर आकर क्लियर हो जाता है। तो इसके बाद बाकी कुछ सवाल हैं जो मैं आपको दूंगा अभी, ठीक है। आप लोग अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं आपको एक वर्ड फाइल सेंड कर दूंगा, या बल्कि आपके टेक्स्ट मैसेज में आपको वहां पे भिजवा दूंगा कि आपने कौन से 5 सवाल जो है वो करके जो है वो मुझे सेंड करने हैं नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है। देयर आर 5 क्वेश्चन, इवन आई कैन राइट ओवर हियर एज वेल फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, कि आप उसको प्रैक्टिस कर लें। आप चाहे तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इन सवालों का, कि मैं यहीं पर ही पेस्ट कर देता हूं। पहला पार्ट है कि आपको एक्सेस बनाना है, ठीक है। दूसरा आपको बनाना है ट्रेवल सिस्टम। आप ट्रेवल सिस्टम के ऊपर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या उससे मांग रहे हो, क्या चीजें लेके चल रहे हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रिक्वायरमेंट बना रहे हो कि उसने फ्लाइट बुकिंग कराई हुई है, इंश्योरेंस है या नहीं है, होटल बुकिंग है या नहीं है। तो ये सारी चीजें आप अपनी मर्जी से उसके अंदर एड ऑन कर सकते हो। तीसरा है मोबाइल ऐप लॉगिन बनाना है, कि आपको यूजर नेम पासवर्ड उसमें ऐड होना चाहिए, ठीक है। कोई भी चीजें हैं तो उन्हें फिल होनी चाहिए, तो वो आपके पास आ जाएगा। अब फिर आप एक और बनाएंगे जिसके अंदर आप देंगे कि आपको स्टूडेंट्स को जो है वो रिवॉर्ड अवेलेबिलिटी देनी है अपनी, ठीक है, कि आपके पास जो है वो अवार्ड किस तरीके से वो दे सकता है। वही अगेन है, आपने तीनों वेरिएबल बनाने, तीनों में यस यस करवाना है, और वहां पर आपने उसको बताना है कि भाई डेटा आपका एक्सेप्टेबल है या नहीं है। ये सवाल हम पहले कर चुके हैं, बट थोड़ा सा आपने इसको डिटेल में बनाना है अच्छे से, प्रॉपर तरीके से, स्कॉलरशिप वाला। ये सवाल हमने कल भी किया था, बहुत शॉर्ट किया था। अब आप स्कॉलरशिप में मजीद चीजें एड ऑन करोगे कि वो कंट्री कौन सा है, कंट्री किस हिसाब से होना चाहिए, कोर्सेज कौन से होने चाहिए, तो ये सारी चीजें आप उसमें एड ऑन करोगे। तो दिस इज योर प्रैक्टिस, दिस 5 क्वेश्चंस, ठीक है। मैं चैट बॉक्स में भी आपको भेज देता हूँ,